अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एक्सपर्ट डिजिटल के साथ कराची से आफ्ताब ख़ान। अच्छा, ये वाक़या तो यकीनन आपकी के मुशाहिदे में आया होगा या यानी मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, या फिर आपकी समातों का हिस्सा भी बना होगा कि बैंक अल-फलाह सिक्योरिटीज़ के साबिक़ CEO आतिफ़ मोहम्मद ख़ान को जो है वो गिरफ़्तार किया था FIA ट्रिपल सी ने, यानी कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने, डिफेंस फेज 6 से। और उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि आने वाले दिनों में फिर एक और वाक़या हुआ जिसमें उनकी जो अहलिया है, यानी उनकी जो मिसेज़ है, जो मारूफ मॉडल भी है, नादिया हुसैन, उन्होंने FIA पर जो है वो भारी रकम के एक इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी जानिब से भारी रिश्वत जो उनसे तलब की गई है शौहर के केस को हल्का करने के हवाले से या फिर उनको रिलीफ देने के हवाले से। इसी तनाजुर में 2 रोज़ कबल की अगर हम बात करें तो इस इल्ज़ाम के बाद जो है वो FIA साइबर क्राइम की जो टीम है उनके घर पर पहुंची और उन्होंने वहां पर से जो है वो नादिया हुसैन का जो मोबाइल फ़ोन है वो तहवील में लिया और उसके बाद उनको तलब किया साइबर क्राइम में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। तो आज जो है वो नादिया हुसैन जो है वो FIA साइबर क्राइम पहुंची और वहाँ पर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया FIA अफसरान, साइबर क्राइम अफसरान के रूबरू, और जिसमें उनका कहना था कि ये जब उनके शौहर की गिरफ़्तारी अमल में आई तो उसके बाद उनके बेटे के फ़ोन के ज़रिए जो है उनको अप्रोच किया गया और उसके बाद जो एक किसी FIA अफसर की फेक ID जो है वो लगा कर जो है उनसे भारी रिश्वत तलब की गई, रकम तलब की गई ताकि उनके शौहर को जो है इस केस के तनाजुर में जो है वो किसी किस्म की नरमी का बर्ताव उनके साथ किया जाए। तो उसके बाद उनका ये कहना था कि उन्होंने ये शिकायत लेके जो है FIA वो काम के पास भी गई और उसके बाद जो है वो पोर्टल पे उन्होंने FIA साइबर क्राइम के पोर्टल पे जो है ये शिकायत का इंदराज कराया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस पोर्टल पे शिकायत के साथ साथ उनको जो है फ़िज़िकली जो है वो दफ्तर भी रुजू करना है। लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि मैंने जो वीडियो वायरल की है, ये नादिया हुसैन ने मीडिया टॉक में ये बात कही कि मैंने जो वीडियो जो है वायरल की उसमें उस स्कैमर के ख़िलाफ़, यानी वो जो जालसाज थे उनको हाईलाइट करना चाहा था, लेकिन वो बात का कोई और रुख ले लिया गया, कोई और रंग ले लिया गया, जिस पर उन्होंने जो है मीडिया टॉक के दौरान जो है इस बात पे उनका कहना था कि मैं उन FIA अफसर से जो है माज़रत ख़्वाह हूँ जिनकी अगर दिल आज़ारी हुई है मेरे इस फ़ेल से या जो वीडियो मैंने वायरल की है, जिसका यकीनी तौर पर मकसद ये था कि इससे कम अज़ कम मैं ये मैसेज लोगों तक पहुँचा सकूँ कि स्कैमर किस हद तक फ़ाल है। और साथ में जो है नादिया हुसैन ने इस बात का मुतालबा किया कि वो जो जालसाज है जिसके शहर का भी तयन हो चुका है कि पाकिस्तान किस शहर में वो मौजूद है, तो उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए और उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि मज़ीद लोग जो है वो इस किस्म के रवैये से महफूज रह सके और मज़ीद लोग जो है उसका शिकार ना हो। यहाँ पर मैं नादिया हुसैन तक तो बात हमारी रही, साथ साथ मैं बताना चाहूँगा जो स्कैमर है, जो इस किस्म के वाक़यात में हमने देखा, इसके अलावा भी कि वो जो है वो मुतारिक हो जाते हैं जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, तो वो जो लवाहिकीन होते हैं किसी भी शहर की किसी भी मुतासर फ़र्द के जो ख़ानदान वाले लोग होते हैं या उसके अहल खाना होते हैं उनको अप्रोच करते हैं और उसके बाद जो है वो उनसे भारी रकूम जो है वो तलब की जाती है और वो कोशिश ये की जाती है कि उनको नंबर्स के ज़रिए जो है वो, यानी इस हद तक यकीन दिलाया जाए कि वो जिस इदारे से जिस जगह से बात कर रहे हैं वो उसी इदारे की जहाँ पर केस होता है उसी इदारे का ज़ाहिर करते हैं अपने आप को, और उसके बाद जो है वो लोग उनसे ट्रैप हो जाते हैं और ये उनके हाथों जो है कई लोग जो है वो भारी रकूम उनके हवाले कर चुके हैं। ये जो नंबर्स होते हैं ये बसा औकात जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से कॉलें की जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये साबित हुआ है कि ये कॉल्स जो है ये बैरून मुल्क से की जाती है और जिसकी वजह से मासूम और सादा लोग जो शहरी है वो उनके झांसे में आ जाते हैं और अपनी भारी रकम जो है इनके हवाले कर देते हैं अपने प्यारों के लिए जो है किसी किस्म के रिलीफ के मुतालिक या किसी मालूमात के हवाले से। जैसे अभी पिछले दिनों एक कराची में एक वाक़या हुआ, सारिम का एक वाक़या हुआ, उसमें भी जो है ये इसी तरह का जो है स्कैमर जो वो सामने मंजर आम पर आया, उन्होंने उनके घर वालों से जो है बातज़ तो ज़ाहिर उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन उससे कबल जो है उनकी फैमिलीज़ से जो है वो ये भारी रकूम तलब की जा रही थी इन स्कैमर की जानिब से।